नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग। नया सिलेबस है ये। इसका आज हम चतुर्थ अध्याय यानी चौथा पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, इसमें हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका अर्थ है मैं प्रातः उठता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको तृतीय पाठ है अहम च त्वम च यानी मैं और तुम पाठ को पढ़ाया था। इसका हिंदी अनुवाद और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चतुर्थ पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। नमो नमः। मम नाम संदीपः। अहम मम दिनचर्यां वदामि। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। मैं अपनी दिनचर्या को बताता हूँ। नमो नमः। मम नाम खुशी। अहमपि मम दिनचर्यां वदामि। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं भी अपनी दिनचर्या को बताती हूँ। तो बच्चों देखिए, ये खुशी है और ये संदीप है। ये अपनी दिनचर्या को बताएंगे। यहाँ पर खुशी कहती है अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ क्योंकि खुशी है। अब यहाँ पर है प्रथम भूमे वंदनम करोमि माता पितरौ च नमामि। सबसे पहले मैं भूमि को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद माता पिता को नमस्कार करती हूँ। आगे है ततः ऊषःपानं करोमि कवोष्णं जलं पिबामि। उसके बाद जलपान करता हूँ तथा गुनगुना पानी पीता हूँ। अहम आगे है सपाद 5 यानी 5:15 शौचं करोमि तदनन्तरं मुख प्रक्षालनं दंतधावनं च करोमि। मैं 5:15 पर मल त्याग करता हूँ। उसके बाद मुँह धोता हूँ और दांतों पर मंजन करता हूँ। इसकी हिंदी। अब आगे है अहम 5:30 यानी 5:30 सूर्य नमस्कार योगासन च करोमि। मैं 5:30 पर सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। अहम 6:00 स्वाध्यायं करोमि। मैं 6 बजे स्वयं अध्ययन करता हूँ यानी खुद पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर इसकी हिंदी जो मैंने बोली है वो यहाँ पर है, जैसे कि नमो नमः मम नाम संदीपः अहम मम दिनचर्यां वदामि। तो ये इसकी हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। मैं अपनी दिनचर्या को बताता हूँ। नमो नमः मम नाम खुशी। अहमपि मम दिनचर्यां वदामि। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं भी अपनी दिनचर्या को बताती हूँ। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन प्रातः 5 बजे उठता हूँ। प्रथमं भूमे वंदनम करोमि माता पितरौ च नमामि। पहले भूमि को प्रणाम करता हूँ और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः ऊषपानं करोमि यत्र कवोष्णं जलं पिबामि। उसके बाद जलपान करता हूँ जहाँ गुनगुना पानी पीता हूँ। अहम सपाद 5 शौचं करोमि तदनन्तरं मुख प्रक्षालनं दंतधावनं च करोमि। 5:15 बजे मैं मल त्याग करता हूँ। उसके बाद मुँह धोता हूँ और दांतों पर मंजन करता हूँ। अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। मैं 5:30 पर सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ।
अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे स्वयं अध्ययन करता हूँ। तो ये दिनचर्या है। अब आगे बताया गया है वो आगे क्या करता है। अहम सार्धषड्वादने, यहाँ पर अहम सार्धषड्वादने मम परिसरं स्वच्छं करोमि, ततः पादोनसप्तवादने स्नानं करोमि, अहं सप्तवादने प्रार्थनां करोमि, गीतापाठं च करोमि, तदनन्तरं मातु पितु च चरणवदनं करोमि। आगे है अहं सार्धसप्तवादने प्रातराशं करोमि, तत्पश्चात् 8 विद्यालयं गच्छामि। अब यहाँ पर हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। अहम सार्धषड्वादने मम परिसरं स्वच्छं करोमि, मैं 6:30 पर अपने परिसर को साफ करता हूँ। तत्पादोन सप्तवादने स्नानं करोमि, उसके बाद 6:45 बजे स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनां करोमि, गीता पाठं च करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। तदनन्तरं मातु पितु च चरणवदनं करोमि, उसके बाद माता और पिता की चरण वंदना करता हूँ। अहम सार्धसप्तवादने प्रातराशं करोमि, उसके बाद मैं 7:30 बजे यानी 7:30 पर अपना नाश्ता करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 से लेकर 12 तक संख्या दी गई है। इदानीम कै समय, यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो क्या समय हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए इस घड़ी में पंचवादनम यानी 5 बजे हैं, इसमें षड्वादनम 6 बजे हैं, इसमें सप्तवादनम 7 बजे हैं, अष्टवादनम 8 बजे हैं। यहाँ पर सपादम पंचवादनम यानी 5:15 हुए हैं, सपाद षड्वादनम इसमें 6:15 हुए हैं, सपाद सप्तवादनम 7:15 हुए हैं, सपाद अष्टवादनम इसमें 8:15 हुए हैं। सार्ध पंचवादनम इसमें 5:30 हुए हैं, सार्ध षड्वादनम इस घड़ी में 6:30 हुए हैं, सार्ध सप्तवादनम इस घड़ी में 7:30 हुए हैं, सार्ध अष्टवादनम इस घड़ी में 8:30 हुए हैं। अब आगे है इसमें पादोन षड्वादनम, यहाँ पर इस घड़ी में 5:45 हुए हैं। पादोन सप्तवादनम इस घड़ी में 6:45 हुए हैं। पादोन अष्टवादनम इस घड़ी में 7:45 हुए हैं। पादोन नववादनम इसमें 8:45 हुए हैं। अब आगे है यहाँ पर वयम शब्दार्थम जानीमा, यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। जैसे कि दिनचर्याम दैनंदिन कार्य सरणीम यानी दैनिक कार्य, इंग्लिश में कहते हैं डेली रूटीन। तो हमारी जो मातृभाषा में जो अर्थ है वो है रोज के काम। वदामी कथ्यामी बोल रहा हूँ या रही हूँ, इंग्लिश में आई स्पीक, तो इसमें हम लिखेंगे बोलना। प्रतिदिनम नित्यम हर दिन, डेली हर रोज। उत्तिष्ठामि जागर्मि जागता हूँ या जागती हूँ। आई वेक अप या गेट अप, इसको कहते हैं हम जागती हूँ। आगे है भूमि, पृथ्व्या भूमिका, ऑफ द अर्थ यानी धरती। वंदनम नमनम, अभिवादन, सॉल्यूशन यानी प्रणाम। मुख प्रक्षालनम मुख धावनम, मुँह धोना, फेस वॉश यानी मुँह धोना। तदंतरम ततः परम, उसके पश्चात, आफ्टर दैट यानी बाद में। दंत धावनम दंत शोधनम, दांतों का मंजन। ब्रशिंग टीथ यानी ब्रश।
योगासनम, योगासन क्रिया, योगासन, योगासन और योग। स्वाध्यायम, स्व अध्ययनम, स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी यानी पढ़ती हूँ। आगे है स्नानम, शरीर शुद्धि, नहाना, बाथ, नहाना। श्लोकान, छंदोबद्धानि पद्यानि, श्लोकों को। मेथड, वर्सेस यानी श्लोक। प्रातराशम, कल्याहारम, अल्पाहार, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। विद्यालम, पाठशालाम, विद्यालय को। टू द स्कूल, स्कूल। गच्छामि, यामी, जाता हूँ, जाती हूँ। आई गो, जाती हूँ। इदानीं, संप्रति, अभी, नाउ, अभी। उपपानम, प्रातः कवोष्णम जलपानम, सुबह गुनगुना जल पीना। ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग, गर्म पानी पीना। अब आगे है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर शिष्टाचार से संबंधित शब्द दिए गए हैं। ये सभी यहाँ पर आपको इनको चुनकर नीचे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि गुरुवदनम, वृद्ध सेवा, अतिथि सत्कारः, मातृप्रेम। पितृभक्ति, ज्येष्ठेषु आदरः, कनिष्ठेषु प्रीति, बन्धुषु प्रीतिः, असूया, स्वाभिमानं, परोपकारः, प्राणेषु दया, प्रियवचनं, सत्यकथनं, सत्पात्रेदानं, सर्वेषु मैत्रीभावः, समयपालनं, स्वच्छता, प्रकृतिरक्षणं, भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह। ये शब्द हैं जो हमें शिष्टाचार के बारे में सिखाते हैं। अब आगे है उदाहरण अनुसारेण गुणम समयम संख्या भी लिखन्तु। यथा पादोन सप्तवादनम, यानी यहाँ पर है 6:45। सार्ध दशवादनम, यानी 10:30। दशवादनम यानी 10 बजे हैं। आगे है सपाद षड्वादनम, 6:15 हुए हैं। सार्ध चतुर्वादनम यानी 4:30 हुए हैं। पादोन एकादशवादनम, यहाँ पर 10:45 हुए हैं। आगे है उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरै लिखन्तु। यहाँ पर हमें समय दिए गया है, उन्हें लिखना है। जैसे कि 6 यानी षड्वादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, यहाँ पर 9:45 यानी पादोन दशवादनम। 12 द्वादशवादनम, 6:45 पादोन सप्तवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम। प्रश्न 4 उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुरूप प्रश्न का निर्माण करें। यथा सः सार्धं सप्तवादने अध्ययनं करोति। सः कदा अध्ययनं करोति? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब है कै सा सपाद 9 विद्यालयं गच्छति। इसका प्रश्न बनेगा सा कदा विद्यालयं गच्छति। कै सतीशः सार्ध 12 भोजनं करोति। इसका प्रश्नवाचक बनेगा सतीश कदा भोजनं करोति। गै यानं 5 आगच्छति। इसका प्रश्नवाचक बनेगा यानं कदा आगच्छति। घै गोपाल 6 गोदोहनं करोति। इसका प्रश्नवाचक बनेगा गोपाल कदा गोदोहनं करोति। ड़ माता 10 कार्यालयं गच्छति। इसका प्रश्नवाचक बनेगा माता कदा कार्यालयं गच्छति। अब है नंबर 5 स्वस्य दिनचर्यां सरल वाक्यै लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों के द्वारा लिखें। तो यहाँ पर आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखी हुई है। नंबर 1 अहं 6:30 उद्यानं गच्छामि।
उसके बाद है नंबर 2, अहम सप्तवादने दंतधावनम मुख प्रक्षालनम च करोमि। नंबर 3, अहम सपादम सप्तवादने मम परिसरम स्वच्छं करोमि। नंबर 4, अहम सार्धसप्तवादने स्नानादि करोमि। नंबर 5, अहम पादोन अष्टवादने प्रार्थनां करोमि। नंबर 6 है तदंतरम मातु पितु च चरणवंदनम करोमि। नंबर 7, अहम सपाद अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। नंबर 8, अहम सार्धनववादने अध्ययनं करोमि। नंबर 9, अहम सार्धत्रयवादने गृहम् आगच्छामि। तो इस तरह से ये मैंने आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताया। आप अपनी इसी तरह से दिनचर्या को लिख सकते हैं। अब आगे है नंबर 6, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार के पदों को जोड़ें। कौन कौन से हैं? नियम पालनम, सेवाम, मैत्री भावः, साहाय्यम, सत्कारम और दया भावः। यथा युवकः माता पितरः सेवां करोति, कै सा दुर्बलानां सहायं करोति, खे सर्वेषु प्राणिषु दयाभावः भवतु, गे सर्वे छात्रा पाठशालायाः नियमपालनं कुर्वन्तु, घे वयं सर्वे अतिथीनां सत्कारं कुर्मः, णे परस्परं छात्रेषु मैत्रीभावः भवतु। अब आगे है योग्यता विस्तरः। भारतीय ज्ञान परंपरायां सम्यक् घटीयन्त्राणि च प्राचीन भारते जना समय निर्देशार्थं सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। तादृशानि विज्ञानयन्त्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। यथा ओडिशाराज्ये कोणार्कक्षेत्रे विद्यमाने सूर्यमन्दिरे चक्राणि सन्ति। यहाँ पर है प्राचीन भारत में लोग समय के निर्देश के लिए सूर्य की चाल को देखते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रकार के विज्ञान के आविष्कारों को किया। उस प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों को सामान्यतः हम प्रसिद्ध मंदिरों में देखते हैं, जैसे उड़ीसा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर और चक्र हैं। अब आगे यहाँ पर है सूर्य मंदिर कोणार्क। यहाँ पर ये सूर्य मंदिर है कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। ये देखिए, घटिका यंत्रम जंतर मंतरम जयपुरम, जयपुर में है ये घटिका यंत्र। अब है मिश्र यंत्रम जंतर मंतरम दिल्ली, ये दिल्ली में है। आगे है प्रातः स्मरणम, यहाँ पे है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ ये है कि कर के जो आगे के कर हैं उसमें लक्ष्मी का निवास होता है, बीच के हाथों में सरस्वती का निवास होता है, और कर के मूल में, जो हाथों के मूल में, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए सुबह उठकर हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। अब आगे है भूमि वंदना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वः में। आगे है परियोजना कार्यम। सफोरकपत्रे घटीनां चित्राणि रचयन्तु, तेषु विविधान् रंगान् पूरयन्तु, संस्कृते समयं च लिखन्तु।
माता पित्रा सह चर्चां कृत्वा स्वस्य दिनचर्यां संस्कृतेन लिखन्तु। शिष्टाचारस्य विषये पञ्चानां श्लोकानां संग्रहं कुर्वन्तु स्मरन्तु च। यहाँ पर स्फोरक पद पर घड़ियों के चित्रों को बनाएं, उनमें विविध रंगों को भरें और संस्कृत में समय लिखें। आगे है, माता पिता के साथ चर्चा करके अपनी दिनचर्या को संस्कृत में लिखें और शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह करें और याद करें। शिष्टाचार से संबंधित 5 श्लोक में पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थ, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा श्लोक है, न हयस्ति सत्येनाधिकम न सत्येन अधिकम तपः न सत्येन अधिकम धर्मः सत्यम धर्मो परो मतः। इसका अर्थ है, सत्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, सत्य ही सबसे उत्तम धर्म माना जाता है। नंबर 3, तीसरा श्लोक, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम अप्रियम च प्रियम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। अर्थ, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन सत्य और अप्रिय मत बोलो, अप्रिय और प्रिय बोलो, यही सनातन धर्म है। नंबर 4, यथा हैकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा एकेन विना न सुखम भवति क्वचित्। अर्थ, जैसे एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, वैसे ही अकेले कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर 5, न माता पिता न बंधु न मित्रम न शीलम च सुखम भवति नार्थम ही विद्या न कार्यम कुरुते न शीलम ही धर्मो अस्ति। अर्थ, माता पिता बंधु या मित्र न होने से सुख नहीं मिलता, शील और विनम्रता से ही सुख प्राप्त होता है, ज्ञान और धर्म के बिना कोई काम नहीं होता। निष्कर्ष, ये श्लोक शिष्टाचार, विनम्रता, सत्य और धर्म के महत्व को उजागर करते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, संदीपः कदा स्वाध्यायं करोति? क 5 ख 6 ग सार्ध 5 ग 8। इसका सही उत्तर है ख 6। नंबर 2, खुशी कदा उत्तिष्ठति? क 5 ख 6 ग सार्ध 5 ग 8। इसका सही उत्तर है क 5। नंबर 3, खुदी कदा प्रातराशं करोति? क 7 ख सार्ध 7 ग सार्ध 5 ग सपाद 8। इसका सही उत्तर है ख सार्ध 7। प्रश्न 4, संदीपः कदा स्नानं करोति? क पादोन 7 ख सपाद 7 ग सार्ध 6 क सपाद 9। इसका सही उत्तर है क पादोन 7। प्रश्न 5, प्रातराशम इतस्य क अर्थः? क विद्यालय ख भोजन ग रात्रि भोजन घ अल्पाहार। इसका सही उत्तर है घ अल्पाहार। प्रश्न 6, कवोषणम इतस्य क अर्थ है? क गर्म पानी ख ठंडा पानी ग गुनगुना पानी घ अत्यधिक शीतल जल। इसका सही उत्तर है ग गुनगुना पानी। आगे है प्रश्न 7, सा सपाद 9 विद्यालयं गच्छति। अस्मिन् वाक्ये स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। क कस्मिन् ख किमर्थं ग कदा घ के। इसका सही उत्तर है ग कदा। प्रश्न 8, गोपालः 6 गोदोहनं करोति। अस्मिन् वाक्ये स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। क कस्मिन् ख किमर्थं ग कदा घ के। इसका सही उत्तर है ग कदा। प्रश्नों 6, 45
प्रदत्तं समयम् अक्षरैः लिखन्तु। ख शुद्धादनं, ख सार्धषड्वादनं, घ सप्तवादनं, घ पादोन सप्तवादनम। इसका सही उत्तर है घ पादोन सप्तवादनम। प्रश्न 10 सार्ध एकादशवादनं प्रदत्तं समयं संख्यया लिखन्तु। क 22, ख 22:30, घ 22:45, घ 20:45। इसका सही उत्तर है ख 22:30। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का अभ्यास कार्य पूरा होता है। अगली वीडियो में मैं आपको 5वां पाठ शूरः वयम धीरा वयम यानी पराक्रमी हम धैर्यवान हम पाठ का अनुवाद, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।